नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोग का स्वागत है आरडीएस रेलवे क्लासेस में। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 लाने वाले हैं। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे स्टोमक के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़े माउथ एंड माउथ कैविटी के बारे में। उसके बाद फेरिंग्स क्या होता है, ओसोफेगस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ें। उसके बाद आज पढ़ेंगे स्टोमक। कभी कभी ये सीक्वल में दे देगा तो पहले माउथ कैविटी में भोजन आता है, फिर फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो दोनों का कॉमन लाइन है, एयर और भोजन का कॉमन लाइन कौन है, फेरिंग्स। उसके बाद ओसोफेगस। ओसोफेगस जगह कहाँ खुलता है, ये देखो ईसोफेगस हुआ, ये स्टोमक में जाके आगे बढ़ेगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, स्टोमक। स्टोमक क्या पढ़ेंगे, स्टोमक। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आमाशय। क्या बोलते हैं, आमाशय या पेट या उदर। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आमाशय में भोजन को पचाने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। आमाशय में भोजन को पचाने में कितना टाइम लगता है, आमाशय में भोजन को पचाने में कितना टाइम लगेगा, पचाने में 3 से 4 घंटा लगता है। कितना घंटा लगेगा, 3 से 4 घंटा, ठीक है। यही आमाशय में ही एक निकलता है जठर ग्रंथियाँ। क्या होता है, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ निकलती है, जठर ग्रंथियाँ। क्वेश्चन पूछेगा जठर ग्रंथियाँ कहाँ निकलती है, तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ निकलती है, आमाशय में। इसको इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ निकलती है, तो वो निकलती है आमाशय से। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड निकलता है, इसमें क्या क्या स्रावित होता है, तो पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl एसिड। क्या क्या होता है, HCl एसिड। सेकेंड होता है पेप्सिन। तीसरा होता है रेनिन। क्या, रेनिन। आमाशय में और क्या क्या स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, HCl के बारे में। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हार्मोन भी कहा जाता है। HCl को क्या जाता है, इसको हार्मोन भी कहा जाता है। HCl को क्या कहा जाता है, हार्मोन भी कहा जाता है। तो पूछे कौन सा, किसको हार्मोन भी कहा जाता है, तो HCl को। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, हार्मोन भी कहा जाता है। इसका pH मान कितना होता है, pH मान। इसका यदि pH मान पूछेगा तो कितना होता है, 1.5 to 1.8। इसका pH मान कितना होता है, 1.5 to 1.8। ये इसका काम क्या है, HCl का काम यदि पूछेगा, इसका कार्य क्या है, तो HCl का काम है हानिकारक पदार्थ को नष्ट करना। जितना भी हम लोग खाना खाते हैं उस टाइम हानिकारक पदार्थ पेट में जाता है, तो सबको क्या करता है, हानिकारक पदार्थ को क्या करता है, ये नष्ट करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या है, इसको हार्मोन भी कहा जाता है। इसका pH मान कितना होता है, 1.5 to 1.8। इसका कार्य क्या है, तो हानिकारक पदार्थ जितना हम लोग भोजन के थ्रू जाता है आमाशय में, सबको क्या करता है, नष्ट करता है। जो HCl हार्मोन है, इसी के कारण जो एंजाइम है वो सक्रिय होता है। जो आमाशय में एंजाइम होता है, एंजाइम, यह किसके कारण सक्रिय होता है, तो पूछेगा तो HCl के कारण। किसके कारण सक्रिय होता है, HCl के कारण। ठीक है, HCl 2 लीटर पर डे स्रावित होता है। HCl एक दिन में कितना स्रावित होता है, तो ये 2 लीटर पर डे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना स्रावित होता है एक दिन में, तो कितना होता है, 2 लीटर पर डे होता है। जैसे कुछ एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको ये क्या करता है, एक्टिव करता है। जैसे इनएक्टिव फॉर्म
और इसको एक्टिव फॉर्म, एक्टिव। तो इनएक्टिव फॉर्म में कौन कौन रहता है? जैसे पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। जो इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव फॉर्म में लाता है, तो ये क्या बोलते हैं? पेप्सिन। क्या? पेप्सिन। पेप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म क्या है? पेप्सिन। वैसे ही एक है पोरेनिन। क्या? पोरेनिन, पोरेनिन। ये जब एक्टिव में आ जाता है इसको क्या आता है? रेनिन। क्या? रेनिन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पेप्सिन। क्या? पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है? ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये प्रोटीन का 90% को पेप्टोन्स में बदलता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन में आएगा जो प्रोटीन है, प्रोटीन, इसका पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो ये होता है आमाशय से। तो कौन करता है एंजाइम? तो कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम। ये प्रोटीन का 90% भाग ये आमाशय में तोड़ देता है और ये पेप्टोन्स में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन्स में। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है? तो पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आमाशय से। इसका 90% भाग पेप्टोन्स में तोड़ देता है। कौन? पेप्सिन एंजाइम। दूसरा है रेनिन एंजाइम। कौन सा? रेनिन, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम का क्या काम है? ये दूध को पचाने में सहायक होता है। रेनिन एंजाइम का क्या काम है? ये क्या करता है? दूध को पचाने में सहायक होता है। दूध को पचाने में सहायक होता है। आपको पूछेगा दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो रेनिन एंजाइम। कौन सा? रेनिन एंजाइम। कौन सा? रेनिन एंजाइम। यह एंजाइम बच्चा में ज़्यादा स्राव होता है। किसमें? बच्चा में ज़्यादा स्राव होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेनिन जो एंजाइम है वो किसमें स्राव होता है? बच्चा में। इसलिए बच्चा सब दूध पचा लेता है। बड़ा के तुलना में बच्चा लोग ज़्यादा दूध पिएगा भी तो फिर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़ा आदमी पचा नहीं पाता। धीरे धीरे ये रेनिन एंजाइम है, धीरे धीरे कम स्रावित होने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तैसे तैसे ये कम स्रावित होना शुरू करेगा। जो दूध में वाइट कलर जो होता है, दूध में कौन सा? सफ़ेद कलर, सफ़ेद रंग, वो किसके कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण। किसके कारण? केसिन प्रोटीन के कारण। केसिन प्रोटीन। पूछेगा दूध में सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध में सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण। गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा पीला रंग का होता है। गाय का दूध क्या? गाय का दूध पीला रंग का होता है। वो किसके कारण होता है? तो केरोटिन प्रोटीन के कारण। किसके कारण? केरोटिन प्रोटीन के कारण। क्वेश्चन में आएगा कि गाय का दूध पीला क्यों होता है? तो केरोटिन प्रोटीन के कारण। गाय का दूध पीला क्यों होता है? केरोटिन प्रोटीन के कारण। ठीक है। दूध में आयरन और विटामिन सी का कमी रहता है। दूध में किसका कमी रहता है पूछेगा तो? आयरन का कमी रहता है और विटामिन सी का। विटामिन सी का। दूध में किसका किसका कमी रहता है? आयरन और विटामिन सी का। ये नहीं पाया जाता है। दूध में क्या क्या नहीं पाया जाता है? डायरेक्ट पूछेगा तो आयरन और विटामिन सी। इसीलिए इसको कंप्लीट आहार नहीं माना जाता है। कंप्लीट आहार नहीं माना जाता है। क्वेश्चन आएगा कंप्लीट आहार किसको माना जाता है? क्या दूध को कंप्लीट आहार माना जाता है? तो आंसर में नहीं होगा, क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और जो माँ का दूध बनता है ना, माँ का दूध, माँ में जो दूध बनता है उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है।
माँ के दूध में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। माँ के दूध में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। माँ के दूध में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। मिश्रित भोजन पूर्ण आहार की श्रेणी में आ जाता है। कंप्लीट आहार की श्रेणी में कौन आ जाता है? जैसे पूर्ण आहार, पूर्ण आहार, पूर्ण आहार की श्रेणी में कौन आ जाता है? तो मिश्रित भोजन। मिश्रित भोजन, मिश्रित भोजन किस में आ जाता है? पूर्ण आहार की श्रेणी में आ जाता है। आमाशय में एक वर्ड है काइम। क्या? काइम। काइम, काइम। आमाशय में एक वर्ड क्या है? काइम। आमाशय में काइम किसको बोलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मिश्रित रूप को ही काइम कहा जाता है। जो आमाशय में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों का मिश्रित रूप ही क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। क्या? काइम कहा जाता है। तो हम लोग आमाशय के बारे में क्या पढ़े? आमाशय का जो पीएच मान होता है वो 1.5 to 2.5 होता है। आमाशय में जो भोजन पचता है उसका टाइम कितना होता है? तो वो 3 से 4 घंटा में होता है। फिर स्टमक में क्या होता है? आमाशय में एक जठर ग्रंथियाँ निकलती है। वहाँ से कहाँ निकलती, क्या निकलती है? जठर ग्रंथियाँ। ठीक है, उसमें से और 3 एंजाइम भी निकलता है, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हार्मोन भी कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है, जिसका पीएच मान 1.5 to 1.8 होता है। ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हानिकारक जो पदार्थ होता है भोजन के थ्रू अंदर जाता है आमाशय में, उसको नष्ट करता है। और ये क्या करता है? जो इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम रहता है उसको एक्टिव फॉर्म में लाता है। और ये HCl क्या करता है? एक दिन में 2 लीटर स्रावित होता है। जैसे इनएक्टिव फॉर्म में कौन कौन सा पढ़ाते हैं? पेप्सिनोजन और पोरेनिन। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में लाता है और पोरेनिन को रेनिन में। तो पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। जो 90% प्रोटीन है उसको पेप्टोन्स में कौन बदलता है? तो वो पेप्सिन एंजाइम बदलता है। उसके बाद तीसरा क्या बोला? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम दूध को पचाने में सहायक करता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध को पचाने में सहायक करता है। यह बच्चा में सबसे ज़्यादा स्रावित होता है, इसीलिए बच्चा ज़्यादा दूध पीने से भी पचा लेता है। और मिल्क का जो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट सफ़ेद रंग, वो किसके कारण होता है? तो वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण? केसिन प्रोटीन के कारण। और जो गाय का दूध का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो केरोटिन प्रोटीन के कारण। गाय का दूध पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटिन प्रोटीन के कारण। दूध को कंप्लीट आहार नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन और विटामिन सी की कमी होती है। दूध को कंप्लीट आहार क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि उसमें किसकी कमी होती है? आयरन और विटामिन सी की। और माँ के दूध में एंटीबॉडी पाया जाता है। माँ के दूध में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। मिश्रित भोजन को पूर्ण आहार की श्रेणी में आता है। मिश्रित भोजन वो पूर्ण आहार की श्रेणी में आता है। उसके बाद काइम। काइम किसको बोलते हैं? काइम आमाशय में जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों एक जगह मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। तीनों का मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। तो ये होगा आपका आमाशय के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक लाते रहेंगे। ठीक है, बाय।